बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, BPED, B.Ed, BA, B.Com और BSc में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास, महर्रा, ललितपुर। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई। जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। दमोह में उपचुनाव की सियासत अपने अंतिम चरण में है, प्रचार अंतिम चरण में है और हम इटे में हैं घंटाघर चौराहे पे और इते की दमोह की धड़कन कही जाए इंदिरा मार्केट और इंदिरा मार्केट के तमाम सारे व्यापारी हमारे संग हैं। इनसे चुनाव की चर्चा करें, क्या परिस्थिति है, क्या व्यापारियों की समस्या है, क्या मांगे हैं। अध्यक्ष जी हमारे संग हैं। भाई साहब की तरीके को परिस्थिति है और चुनाव की व्यापारियों की मूल मांगे का है, मूल समस्या है। व्यापारियों की मूल समस्या ये है कि घंटाघर पे पार्किंग नहीं है, जैसे शौचालय नहीं है, तो इसके लिए अपन ने माननीय प्रहलाद पटेल जी के सामने रखी हैं, तो उसके लिए वो प्रयासरत थे। लेकिन बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार आने के कारण पार्किंग वगैरह नहीं बन पाई थी। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है अब कि अभी चुनाव के बाद पार्किंग वगैरह जो सामान्यों की छोटी छोटी सी समस्याएं हैं उनका निराकरण वो कर देंगे। दमोह का बाजार बहुत अच्छा है। आपसे सबसे निवेदन है कि बुंदेली में अगर बोल पाओ कि बाजार बहुत अच्छा है, अच्छी रौनक है, लेकिन पार्किंग बड़ो विषय है। अब हम भी थोड़ी दूर, बहुत दूर पार्किंग लगा के आए गाड़ी। और इसके अलावा व्यापारियों की कसम, मैं पार्किंग कोई विषय नहीं मानता हूँ। ये जो उपचुनाव है ये बहुत बड़ा एक मतदाताओं की परीक्षा है, मैं ये मानता हूँ। जनता ने कांग्रेस की सरकार को चुना था आज से 2.5 साल पहले और 14 महीने का कार्यकाल कांग्रेस सरकार का रहा है। वो सरकार क्यों गिरी है सबको विदित है। पुत्र मोह के कारण सिंधिया जी का आपने देखा होगा किस तरह से निष्कासन हुआ या उनको निकाल दिया गया, उनकी उपेक्षा की गई और ये सरकार गिर गई। ये जनता का अपमान था। कांग्रेस सरकार अपनी सरकार को नहीं चला पाई, इस पर किसी को दोष नहीं दे सकते। आज उपचुनाव में ही बातें हो रही हैं बिकाऊ टिकाऊ की। क्या ये बिकाऊ टिकाऊ का चुनाव है क्या? ये विषय नहीं है। विषय यह है और दमोह की जनता जानदार शानदार बहुत अच्छे से जानती है कि सरकार किसकी है, किसके चुनने से किसका फ़ायदा होना है। आज हम कह रहे कांग्रेस सरकार का कोई व्यक्ति चुन के आ जाएगा तो क्या करेगा, वो एक काम नहीं आधा काम बता दे वो दमोह के लिए क्या करने वाला है। मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, मेरा परिवार कट्टर कांग्रेसी है, लेकिन इस वक्त पार्टी नहीं देखना है, हमें ये देखना है दमोह संसदीय क्षेत्र का भला किससे होने वाला है। आज जब सरकार नहीं चला पाए आप और आप जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। और राहुल सिंह कुछ करना चाहता है। उन्होंने किसको हराया था? वित्त मंत्री को हराया। कांग्रेस ने क्या दिया उसको? उसने इस्तीफा नहीं दिया था। 15 विधायकों में से वो काम करना चाहता था और भारतीय जनता पार्टी काम कराना चाहती है। उन्होंने उसको मंत्री बनाया है और वो काम करेगा। तो दमोह शहर की जनता ये जानती है, उसको पता है हमें किस में फ़ायदा है और किस सरकार से क्या होना है, विकास किससे होना है। आज कोई व्यक्ति जीत जाएगा तो क्या करेगा? बिकाऊ टिकाऊ की बात से वोट देगी जनता? जनता जानती है, सब जानती है। आपकी भाई साहब का मानना है कि व्यापारियों की जो समस्या है वे कांग्रेस शासन में ज़्यादा रही या भाजपा शासन में? कांग्रेस शासन में ज़्यादा रही है। बीजेपी शासन में बहुत सी समस्याओं का हल भी हुआ है। कांग्रेस शासन में 1.5 साल में किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ। मेन समस्या है व्यापारियों की पार्किंग, जो आज तक हम लोग कई बार ज्ञापन देने के बाद भी 1.5 साल में कभी समस्या का हल नहीं हुआ। जो आज हम विकास के लिए वोट देना चाहते जिससे हमारी समस्याएं हल हो। हमारे ख्याल से जो हम लोगों की मत है, जो हम लोगों के व्यापारियों का मत है कि राहुल सिंह इसलिए आए हैं पार्टी में कि वो 15 महीने में जिस मांग के आधार पर उन्होंने चुनाव जीता था, हम व्यापारियों ने वोट दी और लोगों ने वोट दी, तो वो जिस मांगों पे आए थे वो उनकी मांगें वो काम नहीं कर पा रहे थे 15 महीनों के कांग्रेस शासन में। इस कारण से हमारे अनुसार उन्हें अपनी विचारधारा के अनुसार उन त्यागपत्र देके और जनता की अदालत में आए हैं ताकि वो काम कर सकें। और भारतीय जनता पार्टी विकास की पार्टी है, तो उन्होंने विकास को देखते हुए करा कि हम विकास कांग्रेस में रह के नहीं कर पाए तो हम जनता की अदालत में जाएंगे और फिर से उनको बहुमत मिलेगा, जनता देगी और बहुमत उनको। और वो एक जननेता के रूप में आया है। हम लोगों को बहुत छोटे छोटे से काम भी रहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में ही हो पाएंगे। सरकार में हो पे तो सरकार के संगे जा रहे या प्रत्याशी को देख के जा रहे, कब मतलब जो या कांग्रेस के विरोध में? कांग्रेस प्रत्याशी तो कह रहे कि हम ही शहर के हैं, लोगों के सुख दुख में बैठ रहे, वे कह रहे हम ही को वोट मिले। देखो भैया, सबसे पहली बात तो जा है कि प्रदेश में भाजपा शासित सरकार है और जनता को भलो जो कछु होने हैं वो भाजपा प्रत्याशी के भलो होने हैं।
आम जनता के लाजे अगर जो कुछ भी हो रहा हो आगे का है, अगर जितने भी पैसा ला सकत है, जो कोई भी योजनाएं लागू होने हैं और जो सुचारू रूप से योजनाएं चल रही हैं, कांग्रेस प्रत्याशी जो आप वोट दे हो सो तो धरी के धरी रह जाने हैं। अगर भाजपा शासित तो अगर भाजपा के प्रत्याशी को अपन वोट करत हैं तो वो जो है कि कम से कम हमारी सुचारू रूप से जिनसे समस्याएं हैं या और कोई योजनाएं आने हैं वे सुचारू रूप से चलत रहे हैं। इसमें जनता को भलो वही में कि भाजपा प्रत्याशी को वोट करो चाहिए जी में सबसे अच्छो वही रहे है। लेकिन टंडन जी तो जा कह रहे हैं कि वे सुख दुख में नहीं है उस संग, हम 35 साल से सुख दुख में संग हैं जी। ये टंडन जी कह रहे हैं कि हम तो 35 साल से जी जनता के सुख दुख में संग हैं। राहुल सिंह को सुख दुख मुझे नहीं मालूम, टंडन जी कह रहे तो सही कह रहे होंगे। हाँ। मैं भी दमोह में रहता हूँ, मुझे नहीं मालूम। नहीं, हमारे संगे आज हमारे सांसद श्री प्रहलाद पटेल जी भी हैं, उनके ऊपर हमारा प्रदेश संगठन भी है। उनको अगर ऐसी कोई अगर बात आ रही है कि हाँ भाई जे इस टाइप की मतलब बातें कर रहे हैं कि सुख दुख में वे साथ न दे हैं, तो इनके ऊपर भी संगठन है, हमारे सांसद जी हैं, वे हमारी समस्या हल कर सकते हैं। राहुल सिंह जी दमोह जिले के हैं, ये कहना गलत है। वो भी दमोह के हैं, ये इंडोरिया को अलग नहीं आता है। ये उपेक्षा जो क्या वो है कि हम 35 साल से सुख दुख में संग हैं। एक काम क्यों नहीं बता रहे क्या करेंगे वो? आधा काम तो बता दें, इनके जीतने से क्या होगा दमोह का भला, क्यों नहीं बता रहे? ये बिकाऊ टिकाऊ की बात क्यों हो रही? दमोह की जनता सब जानती है, बिकाऊ टिकाऊ पे वोट नहीं होना है। आप क्या कर सकते हैं, इससे आपके जीतने से क्या फायदा, ये बताइए ना। आप हम भी वोट देंगे आपको, आप क्या कर सकते हैं? जो आप कह रहे हो सुख दुख की, तो भैया मैं जिला अध्यक्ष बने, पहले युवा व्यापारी संघ के 3 साल अध्यक्ष रहे हम, और 2 साल हमें जिला व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष बने हो गए। हम व्यापारियों को सुख दुख में तो एक दिन अभी टंडन जी नजर नहीं आए। अब जब हम लोगों को विवाद भाव तो कुछ लोगों से, तो कांग्रेस शासन काल में भी राहुल सिंह हम लोगों के संग खड़े हुए थे, और जब गुंडागर्दी की बात आई थी तो उन लोगों ने व्यापारियों को संग दो तो राहुल सिंह ने, और ने घंटा घर पे आके कही थी, प्रहलाद पटेल जी ने आके कही थी गुंडागर्दी न हुई और व्यापारियों के सम्मान में कोई कमी न रहे। और उन लोगों ने, राहुल सिंह ने खासकर जब गुंडागर्दी का मैटर बना था तो व्यापारियों के पक्ष में खड़े हुए थे वे। टंडन जी तो कबू नहीं आए, उसके अलावा भी अभी भी कई मैटर आए, कई बार हम लोगों ने दमोह बंद की स्थिति बनी, लेकिन ये तो आए नहीं है कमू टंडन जी। तो हम कैसे कह दें कि सुख दुख में आए हैं? हमारे सुख दुख में तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समय जब राहुल सिंह तब भी आए। और दूसरी युवा व्यापारी भी हैं भैया, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर भी तमाम सारी बातें होती, बहुत सारे ऐसे मुद्दा होते हैं। ऐसे व्यापारी को सबसे ज़्यादा सुरक्षा चाहने और सम्मान चाहने, लेकिन टंडन जी कह रहे हम तो सबके सुख दुख में संगे रहते। सुख दुख में कहाँ संगे रह दिए? कहूँ तो कबहू तो दिखे नहीं आए थे, पहले कबहू नहीं दिखे। पहले सिलेंडर रहते ठेकेदारी में लगे रहे अपनी अपनी, फिर उसके बाद राहुल सिंह अगर आ हैं तो वे सत्ता तो एमपी में बीजेपी की है, तो राहुल सिंह के आवे से बड़ो फायदा है। अजय टंडन जी के आवे से कोई भी फायदा नहीं है। हम लोग का तो एक ही मत है कि राहुल सिंह को आना चाहिए, बाकी उनके आवे से का जो फायदा नहीं आ जाए टंडन। मतलब व्यापारी तो देखो, व्यापारी तोल मोल के बात कर रहे हो, वो कह रहे हो कि सरकार जी कह रहे हम तो उसकी बात करें, काहे के दूसरे प्रत्याशी जीत के क्या करें जो बता दें। क्या भैया भाई दूसरे प्रत्याशी सब जा तो हम आपसे सबसे पहली बात जा कर वो चाहते हैं कि जब पूरी दमोह की जनता जानत है कि टंडन जी को कहा है फूल छाप कांग्रेसी, उसके अलावा तो और कछु नहीं। आज के समय में जब भी देखो आप वे मिल में बैठ के और कौन के हाथ हैं उनके ऊपर है, ये सब पूरी दमोह की जनता जानत है। तो हमारा सभी जनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया अगर अपने दमोह को विकास करने हैं अगर आपको, तो राहुल सिंह को आप जिताओ, जी में सबको फायदा है। आप बताओ भैया, जो जी तरीके को माहौल बनाओ जा रहा हो, बिकाऊ टिकाऊ दल बदल, जो सब दमोह के व्यापारियों पे असर कर रहा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, व्यापारियों पे बिल्कुल असर नहीं कर रहा है। और सब व्यापारी राहुल भैया के साथ ही हैं और बीजेपी के साथ हैं। ऐसी क्या वजह है कि पहले भी कांग्रेस में थे, भाजपा में आते, ऐसे आखिर ऐसे पल का है अपन संग? वो नौजवान हैं, काम करना चाहते हैं, जुनून है। विधायक तो वो थे और जनता की अदालत में आना उनका मौलिक अधिकार है। जनता को चुनना चाहिए, जनता का फैसला है, जनता के दरबार में आए हैं। ये लोग भ्रमित बातें करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करें। बिकाऊ टिकाऊ की कोई बात नहीं, आप विकास की बात कीजिए ना। क्या करेंगे आप, क्या कर सकते हैं? आपके आने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये विषय है। इस विषय पर चर्चा सबको होना चाहिए। और मैं मीडिया जगत से भी कहूँगा कि आपका प्रश्न भी यही होना चाहिए, जनता के हित में क्या निर्णय होना चाहिए, कौन विकास करेगा। बिकाऊ टिकाऊ की क्या बातें हैं? टंडन जी प्रत्याशी हैं। टंडन जी से हमारी बात भई थी, हमने उनसे पूछे थे जवाब कि आप क्या करें। हाँ। बोले सरकार नहीं हुई है तुम विधानसभा को घेराव करें। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? अपनी सरकार को तो बचा नहीं पाए। आप बताएं टंडन जी क्यों नहीं बता रहे? जनता ने चुना था सरकार को 2.5 साल पहले,
14 महीने में क्या कारण हो गया, सरकार टूट गई। पुत्र मोह, मैं तो बता रहा हूँ, पुत्र मोह ले डूबा। सिंधिया जी को आपने तवज्जो नहीं दिया, उनको मजबूर होकर जाना पड़ा, ठीक है ना। और आज सरकार किसकी वजह से गिरी? पुत्र मोह की वजह से। आप ये देखो ना कि बीजेपी के शासन में कितनी योजनाएं चल रही हैं। गर्भवती महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, कुटीर के लिए पैसे मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड मिल गया हैगा, बच्चियां जो स्कूल आ रही हैं उनको लैपटॉप मिल रहा, साइकिल मिल रहा। और एक तरफ जब बीजेपी कांग्रेस की शासन था तब जबलपुर जाने के लिए साइकिल लैपटॉप योजनाएं तो दूर की बात है, आपको जबलपुर जाने के लिए 6 से 7 घंटे लगते थे। तो वो स्थिति भी तो आज देखो। आप कह रहे हैं विकास, और आप कह रहे हैं कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा का घेराव आप कहाँ से करेंगे? जब 15 साल आपकी बहुमत में सरकार रही तब हमें सड़क नहीं मिली, बिजली के लिए तो हम लोग तरस गए थे। 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे बिजली मिलती थी। तो विकास की तो कोई बात ही नहीं है। विकास हुआ है बीजेपी के शासन में, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो व्यापारियों की और विकास की पार्टी है। तो कुल मिला के दमोह के व्यापारियों को एक अलग मत है, और प्रत्याशी की तरफ भी कछु जगह बात है। और बड़ी बात सबको जो क्या कि जी की सरकार है, विकास वही करा पे, विपक्ष को आदमी का विकास करा पे। लेकिन सबकी अपनी राय है, लोकतंत्र है, सबको अपना मत है, जनता अलग अलग विचार रखत। व्यापारियों ने अपनी समस्या भी बताई और अपना मत भी बताओ, लेकिन आखिरी निर्णय जब मतदान स्थल हुई है उते दमोह की जनता करे। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को यूट्यूब पे देखने के लिए बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।